हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा, जिसमें हम नॉन मेडिकल का पेपर जो कि जुलाई 2022 में हुआ था उसका मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं नॉन मेडिकल और जेबीटी के, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं। सो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हों, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड 3 प्रैक्टिस सेट हमने पहले भी करवाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से उनको भी देखिएगा एंड हो सके तो इनके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ठीक है। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एच सी एफ, ठीक है, इफ़ एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, जो कि नंबर्स दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इन नंबर्स का जो एच सी एफ है वो 9 है एंड एल सी एम आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, आपको एच सी एफ दिया हुआ है एंड एल सी एम आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर्स भी आपको बोला है, ब्रैकेट में जो दिए हैं ना वो 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल, कि जो फर्स्ट नंबर होता है ना, जो फर्स्ट नंबर होता है इनटू सेकंड नंबर, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर, ये इक्वल होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ के। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट नंबर आपको जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं वो 2 नंबर हैं। ठीक है, सो उनमें फर्स्ट नंबर है 306, ठीक है, इनटू सेकंड नंबर है 657। ठीक है, ये सेकंड नंबर है एंड एलसीएम यहाँ पर 9। देखो एलसीएम तो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसको छोड़िए, एलसीएम को एज इट इज़ रहने दीजिए और एचसीएफ आपके पास 9 गिवन है। ठीक है, ये अब यहाँ से आपको देखो एलसीएम आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये जो 9 है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये 9 आपने डिनोमिनेटर में ले आए। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 7 जा होता है 63, तो 2 यहाँ से तो 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो नंबर बच गए वो 73 बचा एंड 306 बचा, मतलब 306 इंटू 73। तो जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 22338। ठीक है, ये आ जाएगा 22338। ठीक है, सो ये है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ये सी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। एंड अगर आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सो वो इसी फॉर्मूले पर जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ठीक है, आपको बोला है कि ट्रक जो है वो 40 किलोमीटर जो है वो 25 मिनट्स में ट्रैवल करता है, 14 किलोमीटर। ठीक है, अ ट्रक कैन ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, ट्रक 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में ट्रैवल करता है। अगर स्पीड यही रहेगी तो बताओ कि 5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा। तो देखो पहले तो स्पीड निकालिए आप। तो स्पीड कैसे निकलती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको डिस्टेंस कितना गिवन है, वो है 14 किलोमीटर एंड स्पीड टाइम जो दिया हुआ है 25 मिनट दिया हुआ है। अब ये जो 25 मिनट दिए हुए हैं ना, इसको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो स्पीड पूछी है ना, ये जो आपको पूछा हुआ है वो किलोमीटर में पूछा हुआ डिस्टेंस। ठीक है, सो देखो इसके जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं तो वो होते हैं या तो किलोमीटर पर आवर बोलेंगे या फिर मीटर पर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर आवर्स में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखिए 25 मिनट्स बोला है, तो 25 मिनट्स को आवर्स में कैलकुलेट कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 14 एज इट इज़ रहेगा एंड 60 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 जा एंड ये 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो 12 इंटू 14 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 14 अपॉन 5। ठीक है, सो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, ये आएगी आपके पास 336। ठीक है, 336 आएगी, 33.6। ठीक है,
सो मतलब इसका क्या हुआ, स्पीड आई आपकी 33.6 एंड किस यूनिट्स क्या होंगे इसके, क्योंकि डिस्टेंस आपने किलोमीटर में लिया था एंड टाइम आपने आवर में लिया था। ठीक है, सो इसका जो निकल के आएगा, ये निकल के आई आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड निकल के आई। अब आपको बोला है कि अगर स्पीड यही रहती है व्हीकल की, ठीक है, ट्रक की स्पीड यही रहती है, तो बताओ कि वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ यही अप्लाई होगा, बट करेंगे क्या, स्पीड देखो सेम रहेगी, तो स्पीड तो वही रखो 33.6 है ना। डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस को एज इट इज़ रहने दो एंड टाइम आपको बोला कि 5 आवर में, तो 5 आप नीचे लिख दो टाइम की जगह। ठीक है, सो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा कितना, ये आएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 33.6 इंटू 5। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर निकल के आएगा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है एंड आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास देखो ये डेसिमल फॉर्म दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, सो आपके पास ये दिया हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेवन्थ प्लेस पर 5 है। तो देखो डेसिमल के आगे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस हैं। तो देखो 5 लास्ट में दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे लिखो इसको 5 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, सो ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कैसे निकल के आई इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो आपके पास दिया हुआ है 7 प्लेसेस हैं डेसिमल के आगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने प्लेसेस आपने लिख दिए। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के आगे जितने भी प्लेसेस होंगे उतनी जीरो आपने डिवाइजन में कर देनी है 1 के साथ। ठीक है, ये आ गया। अब ये बन जाएगा कितना, ये इसकी जो फॉर्म निकल के आएगी वो 5 तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा और नीचे आ जाएगा कितना, 10⁻7। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये बन जाएगा देखो 5 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्योंकि जब ये 10⁻⁷ जो है ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में चले जाएगी पावर। ठीक है, सो आप इससे देखिए कि ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज इतना। अब देखो सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर ऐसा होता है। ठीक है, सिलेंडर ऐसा होता है जिसमें हाइट होती है। ठीक है, और होता है रेडियस होता है साथ में। ठीक है, आर की बात, ठीक है, यहाँ पे आर होता है। अब यहाँ पर दिया क्या है, आपको रेडियस दे दिया है जो कि 7 सेंटीमीटर है। हाइट आपको गिवन नहीं है, यहाँ पर बोला है कि हाइट फाइंड आउट करो, हाइट कितनी होगी। हाइट को हम एच ही रहने देते हैं, हाइट को हम फाइंड आउट करना है क्योंकि। और क्या गिवन है यहाँ पर, बोला है कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो कि गिवन है आपको, ये गिवन है 968 मीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, बट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है 2πr × r+h। ठीक है, और ये इक्वल होता है 968 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 968 जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है आपके पास, गिवन है ये। ठीक है, सो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग जो है ये वैल्यू बनी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उनको पुट कर दो फॉर्मूले में। देखो 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू भी गिवन है आपको। ठीक है, सो आर की वैल्यू आ जाएगी इंटू 7। ठीक है, आर की वैल्यू 7 गिवन है ना, तो ये बन जाएगा और साथ में बन जाएगा 7+h, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब वैल्यू आएगी, तो देखो यहाँ से ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 × 22। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2 × 22 और साथ में ब्रैकेट में आर तो 7 है। ठीक है, तो इसको 7 ही रहने दो, ये 7 × h। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और ये आ जाएगा 968 के इक्वल। ठीक है, सो 7 + h को एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, 7 + h को एज इट इज़ रहने दो, और ये आ जाएगा 968/2 × 22। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो
यहाँ पे 22 होगा, ठीक है। सो ये 22, तो ये कैंसिल आउट होके 4, तो 44 आएगा ऊपर, ठीक है। सो 44 को यहाँ पर करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, मतलब 7 + h = 22 आया। तो यहाँ से h की वैल्यू 7 जो है वो राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। सो 22 - 7, तो ये आ जाएगा आंसर में 15, मतलब h की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे प्रेजेंट है 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इज 4:5। आफ्टर 8 years फ्रॉम द नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 5:6। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर एजेस इन ईयर, ठीक है। आपको बोला है ना कि अनु और राज की जो वर्तमान आयु है उनकी रेशियो 4:5 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आपको गिवन हो ना, तो आप क्या करोगे, क्योंकि जब भी रेशियो जहाँ पे भी गिवन होगी तो हमने ये एज्यूम करके चलना है कि उसके साथ कुछ मल्टीपल कॉमन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्योंकि रेशो दी हुई है 4:5 एंड रेशो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 4/5 की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो कॉमन मल्टीपल कुछ इनके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी और नीचे भी होगा। तो हमें पता नहीं है वो मल्टीपल क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है। हमने मान लिया वो क्या है, वो है x है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो 4x/5x। और देखो ये तो बन गया इनका रेशियो। अब बोला है कि 8 years फ्रॉम नाउ, मतलब 8 साल बाद। तो 8 साल बाद देखो प्रेजेंट एज होगी ये प्रेजेंट एज होगी अनु की एंड ये होगी राज की, ठीक है। सो अनु की और राज की प्रेजेंट एज गिवन है। देखो बोला है कि इनके 8 साल बाद, तो 8 साल इनके साथ दोनों के साथ ऐड कर दो। जैसे मान लो हमारी अभी एज जो है वो, मान लो मेरी एज यहाँ पे 25 ईयर है, तो 8 साल बाद मेरी एज हो जाएगी 33 ईयर। तो मैंने क्या किया, 25 में 8 ऐड किया, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया कि जो प्रेजेंट एज लिखी हमने इन दोनों की, उनमें 8 ऐड कर दिया। तो ये जो रेशो निकल के आई वो बन गई 5:6, ठीक है, ये बन गई। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 6 × 4x + 8 इज इक्वल टू 5 × 5x + 8, ठीक है, ये बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो एंड वैल्यू निकालो x की, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, सो ये निकल के आएगी यहाँ से, आई थिंक 8 निकल के आएगी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 24x + 48 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 25x और ये बन जाएगा प्लस का 40, ठीक है। सो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है आपको, देखो x की वैल्यू आई अभी आपके पास, ठीक है, पूरा नहीं आया आंसर। तो यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोला है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज जो होगी उनका डिफरेंस कितना होगा। तो प्रेजेंट एज मैंने बोला था कि अनु की इतनी है और राज की इतनी है। तो अनु की जो है वो है 4x, ठीक है। तो x में अब आप जो वैल्यू निकल के आई उसको पुट कर दो, तो 4 × 8 ये आ जाएगी 32। एंड राज की, तो राज की बन जाएगी 5x, तो ये आ जाएगा 5 × 8, तो ये बन जाएगा 40। अब क्योंकि आपसे पूछा था कि डिफरेंस मतलब माइनस सब्ट्रैक्शन कितना होगा इनका, सो इनकी एज का डिफरेंस जो है, मतलब इनकी एज में जो गैप है वो है 8 ईयर का, ठीक है। सो 8 ईयर का गैप है, तो ऑप्शन नंबर बी में है राइट आंसर, ठीक है। 8 साल ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो ये राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, ठीक है। बोला कि 15 श्रमिक जो है ना किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं। तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो में भी करवाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने डिटेल्ड में वही कंसेप्ट जानना है तो आप प्लेलिस्ट से टाइम एंड वर्क की वीडियो देखें। एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो आपको बोला है कि 15 वर्कर जो हैं वो 48 आवर्स काम करते हैं, ठीक है। 15 श्रमिक जो है ना वो 48 आवर काम करके किसी दीवार को बनाते हैं। तो बताइए कि 30 घंटे अगर वर्कर काम करेंगे तो कितने वर्करों की आवश्यकता होगी ताकि वो दीवार साथ में बन जाए। देखो यहाँ पर 15 वर्कर लगे तो 48 आवर्स उन्होंने लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 30 आवर्स की बात हो रही है, हमें जो है वो वर्कर का पता नहीं है, तो हम मेंस मान लेते, मेंस ये, ठीक है। तो मेंस निकालने हमने कि कितने होंगे, तो ऐसे हम फ्रेम कर देंगे इक्वेशन, ठीक है। मतलब किसी दीवार को 15 वर्कर जो है वो 48 आवर में बिल्ड कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि उसी दीवार को बनाने के लिए अगर 30 घंटे काम होगा तो कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है एम की वैल्यू, ठीक है। सो हम एज इट इज़ रहने देंगे एंड ये बन जाएगा 15 × 48 है ना, और ये 30 जो है वो डिवीज़न में आ जाएगा,
ये आ गया डिवीजन में। तो यहाँ से देखो 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30, सो 2 1 जा 2 एंड 2 24 जा, तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, सो ऑप्शन नंबर सी में 24 दिया हुआ है। तो एम की वैल्यू मतलब 24 मेंस रिक्वायर्ड होंगे उस दीवार को बनाने के लिए, अगर वो 30 आवर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा। ठीक है, डेटा में अधिकतम और न्यूनतम अवलोकन का अंतर क्या होता है, सो इसका आंसर होता है रेंज। ठीक है, तो ये रेंज सीमा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ, ठीक है, पैक से निकाला। अब पैक में, एक पैक में जो ताश की गड्डियों में जो ताश होती हैं वो होती हैं 52। अब यहाँ से आपको पूछा गया है, बोला है कि बताओ कि अगर इसका इक्का नहीं आने की प्रायिकता क्या है, मतलब द कार्ड जब हम निकालेंगे वो एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नहीं होना चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो देखो इन 52 ताश में जो है वो 4 एक होते हैं। ठीक है ना, 4 एक होते हैं और ये नहीं आने चाहिए। अगर हम टोटल कार्ड्स में से इनको माइनस कर दें, मतलब 52 में से अगर हम, क्योंकि इनको नहीं आना चाहिए, इनके अलावा जो भी कार्ड होंगे वो आने चाहिए, तो हमें क्या है, इनको निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, मतलब वो बाहर हमने निकाल दिए, तो 52 माइनस 4, तो ये आ जाएगा कितना, 48। ठीक है, 48 कार्ड बच जाएंगे। अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 48 और टोटल कार्ड कितने हैं 52। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 24 एंड ये आ जाएगा 26। ठीक है, अब इसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 13। तो देखो ऑप्शन में 12/13 कहाँ पे प्रेजेंट है, सो ये कट गया है, बट ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर था 12/13। ठीक है, सो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा था ना कि कौन सा कार्ड जो है एक जो है वो नहीं होना चाहिए, तो ताश में से हमने एक के जितने भी कार्ड होते हैं वो माइनस कर दिए, तो 4 एक के कार्ड होते हैं, सो हमने टोटल कार्ड से 4 एक के कार्ड माइनस कर दिए, हमारे पास जो बचे वो 48 कार्ड बच गए। तो 48 कार्ड्स में से हमने कोई कार्ड निकालना है। ठीक है, एंड टोटल कार्ड हमारे पास गिवन है 52। तो यही होता है कि जो हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, जो कि हमने 12 रख दिया, 48 रखा, मतलब 48 कार्ड्स में से हमने कोई पत्ता निकालना है तो हमने वो न्यूमरेटर में रखा एंड डिनोमिनेटर में आ गया हमारा टोटल। ठीक है, टोटल वैल्यू, टोटल कार्ड्स थे 52, तो ये बन गया कैंसिल आउट करके 12/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी फेसेस डज अ हेमिस्फेयर हैव। बोला कि हेमिस्फेयर में कितने फेसेस होते हैं, तो हेमिस्फेयर कैसा होता है, ऐसा होता है हेमिस्फेयर। ठीक है, ये होता है हेमिस्फेयर। अब इसमें फेसेस जो होते हैं वो होते हैं, एक जो होता है वो फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, फ्लैट सरफेस मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, जैसे हमारे पास कटोरी होती है ना, वो भी एक फ्लैट सरफेस होता है, हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, सो उसका ऊपर वाला भाग जो होगा ना सर्कुलर, वो होगा फ्लैट सरफेस, एंड नीचे वाला जो होता है वो कर्व्ड सरफेस होता है, तो एक होता है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इसमें जो बने वो 1 + 1 2 बन गए, तो मतलब 2 फेसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजेसेंट फिगर होप इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब आपको बोला है कि फाइंड द एंगल मेजर जेड, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करो, कौन जेड का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपको बोला है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर देखो ये और ये लाइन जो है ना यहाँ पर जो दिया हुआ है फिगर में, मतलब ये ई एच जो है ना वो पैरेलल है ओ पी के। ठीक है, ओ पी के पैरेलल होगी, एंड ये जो एच क्यू है वो ट्रांसवर्सल होगी, एच ओ जो है वो ट्रांसवर्सल होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो एंड ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ऐसी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होगा, मतलब इक्वल होगा। तो मतलब ये हो जाएगा 40 + जेड, ये जो अंदर वाला एंगल है ये एंड ये इक्वल हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, अगर दो ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू जो गिवन है आपको इन एंगल्स की, तो ये है, ये देखो इस एंगल की और इस एंगल की। सो अंदर वाला एंगल है 40 + जेड और बाहर है 70 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। सो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगी 70 माइनस, और ये माइनस में चला जाएगा, सो -40, तो ये बन जाएगा 30
डिग्री। तो देखो 30 डिग्री यहाँ पर ऑप्शंस में कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है what is the number of sides of regular polygon who has a measure who has a exterior angle has a measure of 45 डिग्री। एक समबाहु त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, उसका बाह्य कोण जो है वो 45 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने पॉलीगन के चैप्टर में करवाए हुए हैं, ठीक है। सो अगर आपने डिटेल्ड में क्वेश्चन करने होंगे सॉल्व, तो आप प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लेना। 2 पार्ट्स में मैंने वो की वीडियो ये पॉलीगन का चैप्टर जो है वो करवाया हुआ है, ठीक है। एंड इसको अभी कैसे करेंगे, तो देखो अगर आपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या करेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन होगा और नंबर ऑफ साइड्स पूछी होंगी, तो आपने 360 से जो एक्सटीरियर एंगल एक गिवन होगा उसको डिवाइड कर दो, है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आंसर आएगा। सो 8 होगा इसका आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया हुआ है, सो 8 जो है वो राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। एंड कंप्लीट, क्योंकि कंसेप्ट जान लेना, ठीक है। अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो पॉलीगन की, देखो पॉलीगन का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा पेपर में। तो अगर आपको पॉलीगन के सारे क्वेश्चन आते होंगे तो आप पता नहीं एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। सो आप वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि दादा जो है ना अपनी पोती से 10 साल 10 गुना बड़ा है, ठीक है। हमें डॉटर की एज तो पता नहीं है ना। तो दादा बोला है कि दादा 10 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो ही अगर मान लो डॉटर की एज 6 ईयर है तो दादा होगा 60 ईयर का, ठीक है। अब देखो आगे बोला है कि ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। अब बोला कि और साथ में ये भी है कि 54 ईयर जो है वो बड़ा है अपनी पोती से, ठीक है। सो बोला कि ग्रैंड डॉटर की जो है वो एज फाइंड आउट करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ से आपको ग्रैंड डॉटर तो पता नहीं है उसकी एज, तो आप मान लो कि ग्रैंड डॉटर की जो एज होगी ना, ग्रैंड डॉटर, तो आपने उसकी मान ली ये होगी एक्स मान लो, ठीक है, मान लिया। अब ग्रैंड फादर की कितनी होगी, तो ग्रैंड फादर की एज जो होगी वो होगी, देखो बोला है कि ग्रैंड डॉटर से दादा जो है वो 10 गुना ज़्यादा है, तो मतलब 10 गुना का मतलब होता है 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 इंटू एक्स, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है ये। पोती की जो एज होगी ना, डॉटर की जो एज होगी उससे हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और साथ में ये भी बोला था कि ग्रैंड फादर की जो एज होगी ना वो होगी, जो पोती की एज है एक्स है, मतलब उसमें 54 ऐड कर दो, है ना। 54 ईयर ज़्यादा है ग्रैंड डॉटर से, तो ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो एक्स है, तो एक्स में हमने 54 ऐड कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ग्रैंड फादर की ये भी एज निकल के आ रही है और ये भी निकल के आ रही है, तो मतलब 10x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x प्लस 54 के इक्वल। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 10x जो है वो ये x जो है माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, एंड ये बन जाएगा 54 के इक्वल। सो 9x जो है वो 54, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 9 के साथ तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो x जो है वो 6 के इक्वल आ गया। अब आपने x क्या माना था, आपने माना था x ग्रैंड डॉटर की एज, ठीक है। पोती की एज मानी हुई थी, तो पोती की एज जो है वो 6 ईयर है, ठीक है। तो देखो 6 ईयर कहाँ पे प्रेजेंट है, सो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एजेस के क्वेश्चन। एंड इस पेपर में 2 एज के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट होगा 7th क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है। फॉलोइंग रैशनल नंबर ए एंड बी, देखो ए एंड बी का रैशनल नंबर यहाँ पे पूछा हुआ है, एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ है, ठीक है। इस रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ है। तो देखो एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, एडिटिव इनवर्स देखो हमने मतलब जो एडिटिव इनवर्स होता है ना उसकी वैल्यू होती है 0 के इक्वल। तो हमें जो नंबर दिया होता है उसको हमने ज़ीरो बनाना होता है। तो इसको हम ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, मतलब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि ये ज़ीरो बन जाए। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर मैं इसमें ऐड करना है, मैंने अगर मैं इसी की नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दूं, मतलब माइनस ए अपॉन बी ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ये सारा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस के इक्वल, माइनस के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया माइनस ए अपॉन बी, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है माइनस ए अपॉन बी, सो ये बन गया। तो माइनस ए अपॉन बी जो है वो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर सपोज करो आपके पास जो है वो नेगेटिव में दिया होता, मतलब आपको पूछा होता कि माइनस ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तब आप इसमें प्लस का ए अपॉन बी ऐड करते, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर 0 ही देता आपको,
ठीक है। सो एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आपने जीरो निकालना है, ठीक है। तो प्लस माइनस करके वो आपने चेक करना है कि उसमें हम क्या ऐड करें। अगर प्लस में दी होगी वैल्यू तो माइनस ऐड कर दो उसी का, अगर माइनस में दी होगी तो उसी का प्लस ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड इसके एल्टीट्यूड क्या होते हैं, एल्टीट्यूड यहाँ से चलते हैं, ये एल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है, ये एल्टीट्यूड होते हैं। तो बोला है कि एल्टीट्यूड की रेशियो क्या होगी। सो एल्टीट्यूड की रेशियो क्या होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो इनके एल्टीट्यूड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इनकी जो रेशियो निकल के आएगी वो ये आएगी 1:1:1, ठीक है। तीनों एल्टीट्यूड की रेशियो जो है 1:1:1 निकल के आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मीन ऑफ 10 फर्स्ट 10 होल नंबर्स इज, ठीक है। मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स कितना होगा। देखो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 10 होल नंबर कौन से होते हैं। सो वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 होल नंबर होते हैं। अब क्योंकि हमें मीन फाइंड आउट करना, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन होती हैं उनका सम कर दो, एडिशन कर दो। तो जब आप इन सभी को नंबर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा 45। और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में जो लिखते हैं वो टोटल नंबर लिखते हैं। तो टोटल नंबर कितने पूछे हैं, 10 का हमें मीन पूछा हुआ, तो 10 हम डिवीजन में आ जाएगा। तो जब आप इसका डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगी 4.5, ठीक है। सो ऑप्शन में देखिए कि 4.5 कहाँ पर प्रेजेंट है। सो 4.5 ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। सो ये थे 16 क्वेश्चन जो कि आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में सोल्व किए, एंड ये नॉन मेडिकल के पेपर से लिए हुए थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कल भी हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।